हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक और शख्स की बात करेंगे जिनका नाम है रतन टाटा। इनको इंडिया का हर एक बंदा जानता होगा और ये अब्दुल कलाम जैसे ही मोस्ट लवेबल पर्सन है इंडिया में हर कोई इनकी दिल से इज्जत करता है, हर कोई इनके जैसा बनना चाहता है। आइए आज हम इस वीडियो में इनकी बात करते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रतन नेवल टाटा, इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ था और ये इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन एंड चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप हैं और ये जमशेदजी टाटा के ग्रेट ग्रैंडसन हैं। और इनके साथ बचपन में ही कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ क्योंकि 1948 इनके पेरेंट नेवल और सोनो वो आपस में सेपरेट हो गए, तो उनका डाइवोर्स हो गया था जब इनकी उम्र 10 साल की थी। फिर इनकी जो दादी माँ थी नवरताई टाटा, उन्होंने ही इनको अडॉप्ट कर लिया और फिर उन्होंने इनको बड़ा करा। फिर इन्होंने जो कैंपेन स्कूल मुंबई में वहाँ तक 8th क्लास तक पढ़ा। फिर बाद में कैथेड्रल और जॉन कैनन मुंबई यहाँ पर पढ़ा था और 1955 में ये ग्रेजुएट हो गए थे रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क से। और 1959 को इनको डिग्री मिल गई थी आर्किटेक्चर में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। देन फिर इन्होंने कुछ साल तक दूसरी कंपनीज में काम करा। देन 1991 में इनके जो दादाजी थे JRD टाटा, उन्होंने बिजनेस में अपना स्टेप डाउन करा और इनका नेम आगे करा और इनको ही कंपनी का हेड बना दिया। बहुत सारे सीनियर लीडर्स ने इसका अपोज करा कि अभी इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अभी इनको लीडर बनाना गलत है, अभी लीडर कोई और बनना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इनका सपोर्ट करा था कि ये यंग एज है तो अच्छा डिसीजन है। लेकिन जैसे ही जब ये अपनी कंपनी के हेड बने थे, टाटा के हेड बने थे, उसके बाद जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 50 टाइम्स बढ़ गया था, इंटू 50 हो गया था। फिर उन्होंने बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ को अपने अंदर मिला लिया, जैसे कि टाटा टी में टैटली को मिला लिया, टाटा मोटर्स में जैगवार लैंड रोवर को मिला लिया, टाटा स्टील में कोरस को मिला लिया। और आज के टाइम में इनकी जो सेल्स है लगभग 100 कंट्रीज़ या उससे भी ज़्यादा कंट्रीज़ में फैली हुई है। और 2015 में इनका एक कंसेप्ट लाए थे नैनो कार का, जो बहुत ज़्यादा सस्ती कार थी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कार थी, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए जो हायर कार, जो महंगी कार नहीं ले सकते लेकिन उनका सपना है कार में घूमने का अपने पूरे परिवार के साथ। तो उनके लिए रतन टाटा ने नैनो कार जो है लॉन्च करी थी और काफ़ी अच्छा भी था ये। और फिर 28 दिसंबर 2012 में जो रतन टाटा थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया एग्जीक्यूटिव पावर इन टाटा ग्रुप। जो उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स थी टाटा ग्रुप में, उन पावर से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया कि अब इन पावर पर उनका कोई हक नहीं होगा। उसके बाद साइरस मिस्त्री ने उनकी जगह ली, लेकिन 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया। कुछ बहुत कारण थे उनके पीछे। फिर लगभग 3 महीने बाद 12 जनवरी 2017 नटराजन चंद्रशेखरन को चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स बना दिया गया। अब बात करते हैं इनके डोनेशन के बारे में, इन्होंने किसको कितना डोनेट करा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं और अपने लिए बहुत कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ नहीं जीते, बिल्कुल सिंपल रहते हैं। इनकी थिंकिंग सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग वाली इनकी एक सोच है। तो हम बात करते हैं, इन्होंने $28 मिलियन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को दिया था बेटर एजुकेशन करने के लिए। और 2010 में टाटा ग्रुप ने $50 मिलियन डोनेट करा था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव सेंटर एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। और बाद में उस स्कूल ने उस हॉल का नाम ही टाटा हॉल रख दिया था। और अब बात करें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने डोनेट करे थे $35 मिलियन कार्नेज मेलन यूनिवर्सिटी को, वहाँ के जो रिसर्च में अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। और 2014 में टाटा ग्रुप ने $950 मिलियन IIT बॉम्बे को डोनेट करा था। तो चलिए अब हम बात करते हैं रतन टाटा की पहुँच के बारे में। तो ये मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, जो प्राइम मिनिस्टर की एक काउंसिल है जो ट्रेड और इंडस्ट्री के बारे में एडवाइस करते हैं कंट्री को, उसके मेंबर हैं। और ये डायरेक्टर हैं एल्क्वा इंटरनेशनल मोंडेलीज और बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ ईस्ट वेस्ट सेंटर। एंड ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ साउथ कैलिफोर्निया। जो साउथ कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी है उसके ट्रस्टीज़ के बोर्ड के मेंबर भी हैं रतन टाटा। और ये मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल एडवाइजरी काउंसिल एट बोकोन यूनिवर्सिटी। एंड ही इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इंडियन एडवाइजरी बोर्ड। एंड 2013 में इनको अपॉइंट कर दिया गया था बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ कार्नेज एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। तो अब बात करें इनके कुछ अवार्ड्स के बारे में, तो 2000 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित करा गया, 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
एंड 2010 में इनको बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर एंड अगेन 2013 में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द डिकेड। एंड अगर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने अब तक शादी नहीं की है और उन्होंने 2011 में ये भी बोला था कि आई कैम सीरियसली क्लोज टू गेटिंग मैरिड 4 टाइम एंड ईच टाइम आई बैक्ड ऑफ इन फियर और एनी रीज़न। वो 4 बार शादी करने के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे लेकिन किसी रीज़न के वजह से वो नहीं हो पाई। अब इनके कुछ थॉट्स के बारे में जाने तो पहला थॉट्स है अप्स एंड downs in life are very important to keep going because a straight line even in ECG means we are not alive। मतलब ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें आगे बढ़ते रहना है तो, क्योंकि ECG में भी स्ट्रेट लाइन का मतलब तुम जिंदा नहीं हो। एंड इनका दूसरा और बहुत ही इफेक्टिव थॉट है इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक एलोन बट इफ़ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। सो अगर आप अकेले मतलब दूर तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हो तो साथ चलो। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को व्यक्त कीजिए, खुली छूट है। धन्यवाद, थैंक यू।